80,000 फीस भी दे देते हो और उसके बाद कॉलेज कहे कि अब काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो कर सकता है आपका इंटरव्यू 1-2 वीक बाद हो, ठीक है। ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप लोग बहुत दूर एमबीए करो या पीजीडीएम करो, इट्स ऑलमोस्ट सेम, बस नाम का डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस। आर यू प्लानिंग टू टेक एडमिशन इन जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट फॉर द एमबीए एंड एमसीए इन 2026 और कंफ्यूज हैं कि डायरेक्ट एडमिशन लें या काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लें, क्या फीस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, देन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपके सारे जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कंफ्यूजन है, वो सब सॉल्व करने वाली हूँ। तो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू रिवील ऑल दी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड होता है, लाइक एडमिशन प्रोसेस, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मुझसे पूछते रहते हैं, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में स्पेशली मैं लेकर के आई हूँ एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। बेसिकली जो भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं वो सब मैं, और जो भी पर्सनली आपने मुझसे पूछे हैं वो सब मैंने गैदर किया है और आज मैं उसका सारा आंसर जो है वो दूंगी, ठीक है। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि देखो इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है आपको सब कुछ मिलने वाला है। नॉट जस्ट बिकॉज कि आप एडमिशन ले रहे हैं, ऑल्सो अगर आप प्लान करें नेक्स्ट ईयर लेने का, देन ऑल्सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन दिस वीडियो आई विल आंसर ऑल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एमबीए और एमसीए दोनों का। एंड सबसे पहले मैं बता दूं कि एमसीए की भी एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इवन इंटरव्यू भी हो रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगी स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जो एमबीए और एमसीए में लेना चाहते हैं एडमिशन इस बार, और एमसीए के स्टूडेंट जो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं एमसीए से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, ठीक है। सो गाइस you don't need to wait for any other video right now, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, सो you don't need to search anywhere else, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडमिशन मोड्स इन जीएल बजाज। तो देखो बेसिकली दो मोड्स होते हैं, एमबीए हो या एमसीए हो, दोनों के लिए, ठीक है। सबसे पहला वे जो होता है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं वो होता है कि डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। दूसरा जो होता है वो काउंसलिंग के थ्रू जो है आपका एडमिशन होता है, ठीक है। काउंसलिंग के थ्रू जो एडमिशन होता है उसमें आपको सीयूईटी पीजी एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। उसके बिना आपका काउंसलिंग के थ्रू एग्जाम नहीं हो सकता है, ठीक है। काउंसलिंग के थ्रू जो है आपको जो है एकेटीयू जो यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। दूसरा आपका डायरेक्ट एडमिशन है, जिसमें कि स्टूडेंट ने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बट इसका सीट जो होता है वो लिमिटेड रहता है, अप्रॉक्स 15% जो है यहाँ पे सीट होती है। इसलिए मैं बोल रही थी कि डायरेक्ट एडमिशन अगर आपको लेना है तो जल्दी से ही जा करके कॉलेज विजिट करो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सीट जो है वो जल्दी ही फिल हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि कितनी सीट्स अवेलेबल होती है, ठीक है। तो अराउंड 1000 सीट्स जो होती है अवेलेबल होती है फॉर द डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। अराउंड 15% थ्रू डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। तो देखो 1000 सीट्स जो है वो अवेलेबल तो होती है, बट क्योंकि इनटेक ज़्यादा नहीं है कॉलेज का, मतलब 900 प्लस इनटेक है, मे बी 1000 प्लस आप ले सकते हो, हर साल बदलता रहता है, तो इस साल अभी पता नहीं है, तो उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। बाकी मेजॉरिटी जो भी सीट्स होती है ना वो काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होती है, ठीक है। बहुत कम सीट्स में डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस। तो देखो स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूं, तो सबसे पहले आपको कॉलेज विजिट करना होगा, कॉलेज का जो कैंपस है, देन एडमिशन सेल के पास आपको जाना होगा स्पेशली, देन वहां पे आपको क्यूआर स्कैन करके बेसिक डिटेल जो आपके होते हैं ना वो आपको फिल करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, पहले फॉर्म फिल करते थे, नाउ आपको यहाँ पे क्यूआर को स्कैन करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आपके टर्न के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू उसी दिन हो जाए या हो सकता है आपका इंटरव्यू 1-2 वीक बाद हो, ठीक है। ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप लोग बहुत दूर से हैं, तो क्या जो इंटरव्यू है वो उसी दिन होगा या आपको 1-2 वीक बाद आना पड़ेगा, तो ये टोटली डिपेंड करता है कॉलेज पे, ठीक है। कभी कभी कॉलेज उस दिन भी ले लेती है या फिर आपको जो है वो मेल करेगी कि किस दिन इंटरव्यू शेड्यूल्ड है,
ठीक है, तो ये चीज होता है। और आपका पर्सनल इंटरव्यू एमबीए हो या एमसीए हो, दोनों में पर्सनल इंटरव्यू आपको देना है। ठीक है, लास्ट में बताऊंगी एमसीए के रिगार्डिंग भी कि क्या क्या क्वेश्चंस वो बेसिक पूछते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल एमबीए के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पीआई होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, देन उसके बाद आपको फीस देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ ज्यादा ये नहीं है। और एक दिन में जो है वो सारा प्रोसेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको जैसे नेक्स्ट डे या फिर 1 वीक बाद इंटरव्यू, हो सकता है कि उसी दिन हो जाए। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है, आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो लोग सुनते भी हैं। ठीक है, अगर आपका अर्जेंट है, आपका घर दूर है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या होता है पर्सनल इंटरव्यू में, ये सब आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो देखो डोंट वरी, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता। सबसे पहला क्वेश्चन वो लोग का जो भी रहता है वो यही रहता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो एक सॉलिड सा सेल्फ इंट्रोडक्शन आप जो है वो मतलब कि तैयार करके जाएं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उससे आपका इंप्रेशन जो है वो अच्छा बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों एमबीए और एमसीए। ठीक है, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन कि आपके गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। और जीएल बजाज ही क्यों, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, और बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे आपके ग्रेजुएशन से। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने बीकॉम किया है ग्रेजुएशन में, तो जो बेसिक होते हैं ना, बहुत ही बेसिक लेवल, जैसे आप बीकॉम के स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में जो भी आपने पढ़ा हो, तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। और 12th में जो आपने पढ़ा है वो। ठीक है, तो बेसिक देख के चले जाना, ज्यादा डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टिल अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए इसके लिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं स्पेशली, और कैसे क्रैक करना है एमबीए जीएल बजाज। ठीक है, नाउ देखो एक टिप भी मैं देना चाहूंगी फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस वो टिप ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे। ठीक है, स्पेशली आपको इंग्लिश में ही देना है इंटरव्यू यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हिंदी में भी दे सकते हैं, तो नहीं, आप इंग्लिश जैसे भी बोलते हो कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स करके बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जरूर यूज करना। ठीक है, क्योंकि इससे आपका इंप्रेशन भी पड़ेगा, और जो इंग्लिश में जो इंटरव्यू देंगे उनके प्रोबेबिलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं फॉर द सिलेक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये एक टिप्स था जो मैं देना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे चेक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो देखो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर के आऊंगी। स्टिल मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता दे रही हूँ, सो दैट कि आप अरेंज कर लें। ठीक है, एक तो आधार कार्ड हो गया अपना और पेरेंट्स का, देन 10th एंड 12th का जो मार्कशीट होता है ना, वो आपके पास ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी होना चाहिए। ठीक है, देन ग्रेजुएशन का तीनों ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट साइज फोटो 4-5 आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कलर में। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, गैप एफिडेविट अगर आपका कोई गैप है बिटवीन द ईयर 12th ग्रेजुएशन वगैरह, तो आप गैप का वो आपका एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। डोमिसाइल भी इम्पोर्टेंट होता है, और इनकम सर्टिफिकेट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब आपको जो है वो देखना होगा कि अपडेटेड आप सबमिट करें कॉलेज में। ठीक है, कुछ भी प्रीवियस ईयर का सबमिट मत कर देना। नाउ गाइस 2 फोटोकॉपीज तो लेके जाना सब चीज का। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फी स्ट्रक्चर क्या है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको फी स्ट्रक्चर बता दिया था। स्टिल देखो अप्रॉक्स फीस मैं बता रही हूँ, इसमें वैरी भी कर सकता है। तो फर्स्ट ईयर की फीस जो है 1,65,000 रहने वाली है, और सेकेंड ईयर की फीस जो है 1,56,500 रहने वाली है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे अलग लगता है, दैट इज 2,300, जो कि एक ही बार लगता है। ठीक है, आईडी कार्ड्स का भी अलग से चार्ज लगता है, दैट इज 1,300। ड्रेस के लिए आपको अलग से फीस देना पड़ता है, मतलब अलग से पैसा देना पड़ता है ड्रेस के लिए। ठीक है, तो ड्रेस के लिए देखो 2 तरीका है, या तो आप कॉलेज से लो या जगत फार्म से लो। यहाँ पे जगत फार्म मतलब कि एक मार्केट है जहाँ पे आपको सब कुछ जो है वो सस्ता मिलता है। ठीक है, तो आप वहां से भी ले सकते हो, या फिर आप जो है वो कॉलेज से भी ले सकते हो। ठीक है, वहां से लेने से थोड़ा सस्ता पड़ेगा, कॉलेज से लेने पे कन्वीनियंट है कि आपको जो है वो दौड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू आर न्यू हेयर, तो आपको पता नहीं होगा कि जगत फार्म कहाँ है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि इसको खोजने में, फिर उसके बाद उसको टाइम भी लगेगा, ये सब थोड़ा सा है, पैसा बचेंगे आपके, लेकिन थोड़ा कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो ये चीज है कि 2 ऑप्शन आपके ड्रेस के लिए रहते हैं। ठीक है,
गाइस आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितना अमाउंट आपको सबमिट करना है। तो देखो अराउंड 80,000 आपको इनिशियल पेमेंट करना ही पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। पूरा फीस नहीं, लेकिन 80,000 आपको अमाउंट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इफ आई चूज काउंसलिंग इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एडमिशन। तो देखो अगर आप काउंसलिंग चुनते हो, ठीक है, तो अगर आपने सीयूईटी पीजी दिया हुआ है तब तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो उसका एक प्रोसेस होता है जो कि अगस्त में स्टार्ट होता है, ठीक है। उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है AKTU वेबसाइट पे जा करके, ठीक है। उसका मैं पूरा प्रोसेस आपको थ्रू आउट हेल्प करूंगी, सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर भी सबकी हेल्प की थी, तो इस ईयर भी मैं हेल्प करूंगी। आपको रजिस्टर करना पड़ता है जा करके, देन आपको जो है वो रजिस्टर करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं, वेरिफिकेशन होती है, देन आपको कॉलेज जो है वो फिल करना पड़ता है अपने चॉइस का, ठीक है। जीएल बजाज को सबसे टॉप पे रखना होता है अगर आपको जीएल बजाज चाहिए, ठीक है। फिर मल्टीपल राउंड्स अटेंड करना पड़ता है, 4 से 5 राउंड इसमें होते हैं। देन सीट को लॉक करने के लिए आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 20,000 देने रहते हैं, और अगर आप SC ST वगैरह से हैं तो 16-17,000 ऐसे देने रहते हैं, या 12,000, सॉरी, लाइक दैट कुछ अमाउंट है, ठीक है, जो कि आपके जो भी ओवरऑल जो भी अमाउंट होता है ना, फीस होता है, उसमें से डिडक्ट हो जाता है लेटर ऑन, ठीक है। तो ये आपको कुछ अलग से पे नहीं करना रहता, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चार्ज तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। देन आपको लास्टली सब कुछ होने के बाद, सीट मिलने के बाद आपको कॉलेज विजिट करना पड़ता है फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि फिजिकल होता है, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको जाना ही पड़ेगा, और जो डेट दिया है उसी डेट पे जाना होगा। अगर आप नहीं जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया तो यहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल। बात ये है कि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपने जो 20,000 वगैरह जो भी दिए हैं वो भी आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं। तो ये चीज होता है कि अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो गया तो आपको जो है वो रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आप अगर लेना चाहते हो काउंसलिंग के थ्रू तो आप ले सकते हो, उसके अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। अब है कैन डायरेक्ट एडमिशन स्टूडेंट ऑल्सो डू काउंसलिंग लेटर। तो हाँ ये होता है, ठीक है, कॉलेज वाले ये करवाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट एडमिशन में सीट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तब भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए लेटर, ठीक है। क्योंकि देखो क्यों करना रहता है, क्योंकि आपको जो है वो काउंसलिंग का भी बेनिफिट मिले। अब डायरेक्ट एडमिशन का तो लिए ही हूँ, लेकिन काउंसलिंग के थ्रू भी जो बेनिफिट है वो भी मिले, तो उसमें ज्यादा हेक्टिक नहीं होता। तो कॉलेज वाले आपको जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है ना। ऑल्सो मैं भी रहूंगी हेल्प करने के लिए, सो डोंट वरी। प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई थी कि डायरेक्ट एडमिशन वाले को भी ले करना है या नहीं करना है, या नहीं करना ये दिस दैट, तो ये सारे कंफ्यूजन मैंने दूर किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएल बजाज कैसे पहुंच सकते हैं कॉलेजेस में। तो देखो लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में कहाँ है, तो नियरेस्ट मेट्रो इसका नॉलेज पार्क 2 है, ठीक है, नॉलेज पार्क 2 है, ठीक है। फ्रॉम मेट्रो से आप ऑटो ले लोगे, ठीक है। ऑटो जो है वो ज्यादा दूरी नहीं है, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी है। वहां से आपको 10-20 रुपया लेकर के जीएल बजाज पे छोड़ देते हैं, ठीक है। सारे ऑटो लोग ना ऐसे नाम ही जपते रहते हैं, जीएल बजाज, फिर ऐसा ऐसा कॉलेज का नेम लेते रहते, तो आप उनको बोलोगे तो आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी टू रीच देयर। गाइस आप लोग ये भी पूछते रहते हो कि एमबीए और पीजीडीएम में कौन सा बेटर है, कौन सा चूज करना चाहिए। तो देखो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको फाइनेंशियली आप उतने ज्यादा मतलब कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप एमबीए कर सकते हो, अगर है तो आप पीजीडीएम में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट फ्रॉम माई सजेशन एमबीए करो या पीजीडीएम करो, इट्स ऑलमोस्ट सेम, बस ना आपका डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। पीजीडीएम में थोड़ा सा एक्सप्लोजर ज्यादा मिलता है, नथिंग मच। एमबीए में भी आपको एक्सप्लोजर मिलता है, ऐसा नहीं कि एमबीए बहुत ही ज्यादा बेकार या समथिंग लाइक दैट है। इवन कि एमबीए की फीस कम है, और ये दोनों इक्विवेलेंट ही होती है। जो जिन्होंने भी किया है आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो जो है एमबीए जो है वो मोर थ्योरेटिकल रहता है, ठीक है, और एक तरीके से ये आपका डिग्री है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। और पीजीडीएम जो है वो मोर प्रैक्टिकल है, इंडस्ट्री फोकस्ड होता है, ठीक है, ये डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये डिफरेंस है। और पीजीडीएम की फीस जो है वो बहुत ज्यादा है, दैट इज 8 लाख, और एमबीए की फीस जो है वो 3.5 लाख है। तो उस हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने करियर गोल्स के हिसाब से जो है आप खुद चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्लियरली बताती हूँ, कोई भी आपको मतलब ऐसा नहीं बताऊंगी कि आप लोग कंफ्यूज रहो, ठीक है। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि गो फॉर एमबीए अगर आपके पास पैसे कम है, क्योंकि एमबीए पीजीडीएम में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है।
तो गाइस एक चीज और है कि इमेजिन करो कि आप जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, और 80,000 फीस भी दे देते हो और उसके बाद कॉलेज कहे कि अब काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाओगे कि नहीं? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुई है अभी करेंटली, ठीक है। तो मुझे एक मैसेज आया था किसी स्टूडेंट का, वन ऑफ द स्टूडेंट का, कि उन्होंने एमसीए में डायरेक्ट एडमिशन लिया है और उन्होंने कुछ पेमेंट भी कर दिया है, ठीक है। अब कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि सीयूईटी काउंसलिंग भी करनी है, तो इसके बाद अब क्या करना है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका मैं इस वीडियो में आज मैं आपका ये कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। एमबीए हो या एमसीए हो, दोनों में ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो देखो, डायरेक्ट एडमिशन के बाद काउंसलिंग करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? इसका सिंपल आंसर ये है कि डायरेक्ट एडमिशन का सीट जो है वो टेम्पररी सीट सिक्योर होता है, ठीक है। काउंसलिंग के थ्रू अगर तुम करते हो तो फाइनल यूनिवर्सिटी कंफर्मेशन तुम्हें मिल जाता है, ठीक है। काउंसलिंग के थ्रू सीयूईटी पीजी अगर आपने दिया है तो आप कर पाते हैं। वहां पे एक और ऑप्शन रहता है, अगर आपने सीयूईटी पीजी नहीं दिया है, डायरेक्ट एडमिशन लिया है, तो वहां पे वो भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो डोंट वरी, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है तब भी उसके बाद भी काउंसलिंग करनी पड़ती है। इसके लिए डोंट वरी, आपका पैसा इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। काउंसलिंग को इग्नोर मत करना, कर लेना, उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग काउंसलिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। देखो, रिस्की सिचुएशन हो सकता है कि एडमिशन में भी कैंसिल हो जाए, पैसा आपका वापस मिल जाता है, ऐसा नहीं कि पैसा वो लोग रख लेते हैं, सीट में भी कंफर्म ना हो, ठीक है, ऑफिशियली, तो उसके कारण आपका ईयर बैक मतलब ईयर में गैप आ जाता है, क्योंकि उस इतना लेट हो जाता है एडमिशन होते होते कि फिर आप सोचोगे कि फिर आप कहाँ एडमिशन लोगे, कहीं भी सीट खाली ही नहीं रहेगी। सितंबर लास्ट लास्ट तक तो क्लासेस स्टार्ट होती है एमबीए की। तो ये चीज है कि आपका जो है ये प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज है कि ऑफिशियली सीट कंफर्म करने के लिए आपको जो है ये करना पड़ता है। डायरेक्ट एडमिशन जो है वो सेफ नहीं होता है, ठीक है। बट काउंसलिंग के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो वो कंप्लीट एक एडमिशन हो जाता है, एक सेफेस्ट साइड है, ठीक है। एमसीए के इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि आप पूरे वीडियो में सिर्फ एमबीए के बारे में बताते हैं, एमसीए के बारे में कुछ बताते ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, एमसीए का भी इंटरव्यू होता है और एमसीए का इंटरव्यू जो होता है वो ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे रियल क्वेश्चंस का मैं बताऊं तो इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, डीबीएमएस के बारे में, ठीक है। टेक्निकल बेसिक्स जो है वो क्वेश्चंस पूछा जाता है फॉर द एमसीए। इंट्रोडक्शन जो भी है आपका बेसिक, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो पूछेंगे। वाई एमसीए पूछेंगे, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास सीयूईटी में लो मार्क्स भी आए हैं तो जीएल बजाज मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, ये भी एक बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, कट ऑफ जो है वो हर साल चेंज होते रहती है। आप लोग मुझसे कट ऑफ पूछते रहते हो, तो कट ऑफ जो है वो हर साल चेंज होते रहती है। तो अगर आपके मार्क्स कम है, लाइक 96 मार्क्स है, और आप जनरल कैटेगरी से हो, तो ऑनेस्ट आंसर में बताऊं तो यहाँ पे एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। 120 130 प्लस अगर आपका मार्क्स रहता है तो एक सेफेस्ट जोन में आप रहते हो, ठीक है। चांसेस डिपेंड करती है टोटली राउंड्स पे, ठीक है। स्टार्टिंग के राउंड्स में आपके ज्यादा मार्क्स रहते हैं तो आपको मिल जाता है। फिर इनिशियली लास्ट राउंड में अगर आपके 100 रहते हैं तब भी आपको जीएल बजाज मिलने के चांसेस रहते हैं, बट वही ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। 90 से कम है तो बहुत मतलब थोड़ा टफ हो जाता है, डिपेंड्स करता है कॉलेज पे, ठीक है। और पॉसिबल हो सकता है लेटर राउंड में, बट अगेन मैं कहूंगी कि रिस्की है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और जब भी तुम जाओगे काउंसलिंग के थ्रू, अगर तुम्हें जाना है तो टॉप प्रेफरेंस में जीएल बजाज टॉप प्रेफरेंस में जरूर फिल करना, ठीक है। अगर तुम्हें जीएल बजाज चाहिए तब। क्वेश्चन था कि डायरेक्ट एडमिशन और काउंसलिंग में से कौन सा बेटर है, बेस्ट क्या है? तो देखो, ट्रुथ में बताऊं तो बेस्ट जो है वो डायरेक्ट एडमिशन है, ठीक है। सेफ बैकअप है, यहाँ पे आपको ज्यादा झंझट नहीं होता है, आप डायरेक्ट एडमिशन लेकर के बैठ जाते हो, ठीक है। काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हो तो एक सेफ ऑप्शन रहता है, ठीक है, कि आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म है। लेकिन काउंसलिंग के थ्रू आपको जीएल बजाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके चांसेस कम होते हैं, इसलिए डायरेक्ट एडमिशन आप ले लेते हो ताकि आपको जो है लेटर ऑन कोई दिक्कत ना हो।
तो मैं कहूंगी डायरेक्ट एडमिशन ले लो एंड देन काउंसलिंग भी कर लो, ठीक है, ताकि दोनों का बेनिफिट हो जाए और पैसा भी सेव हो जाए, ठीक है। तो ये चीज है कि अगर आप काउंसलिंग के थ्रू लेते हो तो एक तरीके से ये चीपर भी रहेगा एंड सिक्योर भी रहेगा, ठीक है। तो स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, बेसिकली वो डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं और उसके बाद काउंसलिंग भी कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं, जो पिछले साल स्टूडेंट ने किया था। और काउंसलिंग का सारा गाइड जो है वो कॉलेज खुद प्रोवाइड करती है, इवन कॉलेज नहीं प्रोवाइड करती है, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट आपसे कैसे जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करेंगे तो स्टूडेंट जो हैं जो इस साल एडमिशन लेने वाले हैं उनसे भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो आप लोग की प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ रिजॉल्व हो सकती है, वो सॉल्यूशन बताएगा आपके प्रॉब्लम का और आप उसके सॉल्यूशन बताओगे। तो इस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपना जो है वो नेटवर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक तो आप MBA का नेटवर्किंग भी सीख रहे हो, साथ साथ आप जो है वो दूसरे के प्रॉब्लम सुनोगे समझोगे तो आपके भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, क्योंकि बेसिकली आप लोगों को सबका प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल मैंने एक बनाया नया नया, आप उस पर जाकर के मुझे ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज अंबष्ठाज ब्लॉग, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी मैंने इस टाइप का ही ग्रुप बनाया है कि अगर मैं एक्टिव नहीं भी हूँ तो आप लोग एक्टिव रह करके एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।